वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आगे बढ़ते हुए हमने जैसे यार वली की बात की थी, अभी यार वली के एक मित्र होते हैं शाह शरफ। अभी शाह शरफ जो है वो यार वली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो अभी शाह शरफ के साथ क्या होता है कि शाह शरफ जो है वो यार वली को मिलने आते हैं। अभी यार वली को वो जब देखते हैं कि वो तो एकदम मुग्ध बैठे, एकदम आंखें बंद करके, उनके उनका जो एक फेस में जो रौनक है वो अलग ही लेवल की है, बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं यार वली। तो वहाँ पर शाह शरफ के मन में भी एक चीज़ आ जाती कि वही तू तो दीवाना हो गया, वही उठ, तू तो दीवाना हो गया पूरा, क्या हुआ तुझे, ये आनंद कहाँ से आ रहा है तुम्हें इतना। तो वहाँ पर वो जो यार वली है वो कहता मैं अब और किसी का हो गया, अब मैंने पीर धारण कर लिया, मैं उन्हीं का हो गया। उन्होंने मुझे जो वो अवस्था थी और वो जो ज्ञान था परमात्मा का, वो पीर ने मुझे बख्श दिया। तो अभी जब वो देखता है वो चीज़, संगत जी हम याद से देखें, इस चीज़ को ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार हमें होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मतलब जो है भगवान की तरफ चलें, ठीक है। वो भी हमारे परिवार वाले भी भगवान की तरफ चले, लेकिन वो हो नहीं पाता, ठीक है। अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यार वली को गुरु महाराज ने ऑलरेडी कृपा कर दी, ठीक है। सो उनकी अवस्था इतनी ऊंची, उनका ऑरा ऐसा कि उससे शाह शरफ भी इंस्पायर हो गए। तो हमें भी यहाँ से सीख लेनी है कि अगर आपको किसी का भला करना है तो सबसे पहले जो है काम अपने आप पे करना पड़ेगा। क्योंकि होता ही है संगत जी कि कई बार हम दूसरों को कहते बहुत कुछ है, बातें तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब कर्मों की बात आती है, जब हमारी रहत की बात आती है, हमारी लाइफ डिसिप्लिन की बात आती है, तो वो गुरु महाराज के अकॉर्डिंगली नहीं होता वो चीज़। उसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसकी वजह से जो है वो गुरबाणी का जो प्रताप होता है, जो नाम की जो बढ़ियाई होती है, वो जो ऑरा होता है वो बन नहीं पाता, जिसकी वजह से हम बोलते तो जाते हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो पाता। तो कमिंग बैक, यार वली को देख के वो शाह शरफ के मन में इतनी चाहत जागी कि मुझे भी उस पीर से मिलना, मैं भी उस पीर से मिलूँगा, मुझे भी मिलना है। तो यार वली को पता नहीं होता कि गुरु महाराज कहाँ है, लेकिन भरोसा होता है कि जो भी गुरु नानक देव जी पातशाह को दिल से याद करता है, गुरु नानक देव जी पातशाह उनके पास ज़रूर आते हैं। तो यार वली कहते हो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठे रहो, यहाँ पर नाम जपो और याद करो गुरु महाराज को, गुरु महाराज खुद तुम्हारे सामने होंगे। शाह शरफ के मन में श्रद्धा इतनी कि वो वहीं के वहीं बैठ गया। वो कहता कि मैं वो पीर से मिलके ही घर जाके भोजन छकूंगा। वो बैठते हैं वहाँ पर शाह शरफ, एक दिन बैठते हैं, 2 दिन बैठते हैं, 3 दिन बैठते हैं, 4 दिन बैठते हैं, फिर जो 5वें दिन जो है गुरु महाराज खुद चल के शाह शरफ को दर्शन देते हैं। अभी शाह शरफ को जब दर्शन देते गुरु महाराज, तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो मत्था टेकते गुरु महाराज को बहुत श्रद्धा से, और महाराज को का जो लिबास होता है उनको देख के एक प्रश्न जाग जाता है। अभी गुरु महाराज ने क्या पहना होता है कि गुरु महाराज ने एक कफनी अपने शोल्डर्स में रखी होती है, ठीक है। कफनी का मतलब ये है कि जैसे हम देखते हैं कभी किसी की डेथ सेरेमनी होती है तो हमने देखा है कि एक वाइट कपड़ा डाला जाता है उसके ऊपर, मुर्दे के ऊपर, ठीक है। तो वो जो कपड़ा है वो गुरु महाराज ने अपने शोल्डर पे रखा होता है, तो वहाँ उसको कफनी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब शाह शरफ देखते हैं कि ये कफनी क्यों पहनी है आपने, तो गुरु महाराज उनको कहते हैं कि ये याद रखने के लिए कि मौत आनी है, मौत आनी है एक दिन, ठीक है। कहते हैं कि महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक इंसान डूब जाए ना और वापस बाहर आ जाए, बच जाए डूबने से, उसको वापस डूबने का डर नहीं लगता। अभी कोई भी इंसान जो है वो एक बार डूब जाए, डूबने वाला हो, मरने की हालत में हो, वो बाहर आ गया किसी भी तरीके से, उसको वापस डूबने का डर होगा नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आ गया उसको। वैसे ही हम सबको डर है मौत का, हम सबको एक फियर रहता है मौत का, लेकिन हम
ऑलरेडी गुरबानी पढ़ के हम एक तरीके से उदास हो जाएंगे दुनिया से। उदास मीन्स कि हम डिटैच हो जाएंगे दुनिया से, तो वह एक तरीके से मरना ही हुआ ना, कि हमने अपने आप को डिटैच कर लिया दुनिया से गुरु महाराज की कृपा सदका, तो हमें वापस मौत का डर नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये याद दिलाने के लिए कि मौत आनी है हमेशा। तो वैसे ही संगत जी डिफरेंट जो पोशाक होती है, डिफरेंट जो पहरावे होते हैं, वो हम सबको याद दिलाने के लिए होते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेवादार हैं, उन्होंने एक हजूरिया पहना है। हजूरिया मीन्स जो आप यहाँ पर वाइट कलर का आप देख रहे हो जो भाई साहब जी ने गले में पहना हुआ है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो ग्रंथी जी जब अरदास करते हैं तभी ये ज़रूर पहनते हैं वो। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हजूरिया जो होता है ना, उसके साथ वो हाथ जोड़ के बेनती करते गुरु महाराज को, फिर अरदास होती है। ठीक है, तो वो एक तरीके का इंडिकेशन है याद दिलाने के लिए कि आप खंड ब्रह्मंडों के मालिक हो और मैं आपका दास हूँ। तो एक दास के तौर पे मैं आपको बेनती करने आया हूँ। तो वो जो एक निशानी है जो हजूरिया की, वो एक निम्रता की निशानी है कि आप कृपा करो। आप खुद भी महसूस करोगे कि आप नॉर्मली जाना एक बारी, और नॉर्मली मत्था टेकना, नॉर्मली हाथ जोड़ कर अरदास करना, एक बार हजूरिया के साथ जाना। एंड हजूरिया का मतलब दिमाग में होना चाहिए आपके, अब तो पता चली गया आपको, अब खुद एक्सपीरियंस करोगे वो चीज़ कि मैं आपका दास हूँ, आप कृपा करो। तो वहाँ पर जब गुरु महाराज आते हैं तो वहाँ पर जो है कृपा हो जाती है। और वहाँ पर जो शाह शरफ को भी गुरु महाराज वो आनंद जो है वो बख्श देते हैं गुरु महाराज शाह शरफ को भी। तो शाह शरफ के दिमाग में एक सवाल आता है कि अभी आप यहाँ से चले जाओगे, मुझे भी साथ में लेके जाओ। इतना प्यार जाग गया होता है कि आप भी मुझे अपने साथ लेके जाओ। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जो भाई मर्दाना जी जो हैं, उनके बेटे शहज़ादा है उनका नाम, तो वो पास ही के शहर खुरमपुर में जो है उनका ठिकाना है। आपको कभी भी आपको दर्शन करने हो तो वो गुरसिक के दर्शन कर लेना, अगर आपको मेरे दर्शन करने हो। तो संगत जी, इतनी वडियाई जो है गुरु महाराज ने अपने सिखों को दी है, गुरसिखों को। तो यहाँ पर जो वडियाई है जो गुरसिखों को दी है, तो इसलिए हमने देखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी जब गुरु महाराज ज्योति जोत समाने वाले थे, तो वहाँ पर गुरु महाराज ने कहा था कि मैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स में अभी दुनिया में विचरूंगा, जहाँ पे आप मुझे याद कर सकते हो। फर्स्ट वन वॉज निरंकार रूप। निरंकार मतलब जैसे भगवान है, हर कण कण में है। ठीक है। दूसरा महाराज ने कहा था शब्द रूप, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में। और तीसरा जो है वो गुरसिख जो हमेशा गुरु महाराज के हुक्म में रहता है और गुरु महाराज का नाम जपता है, वो भी मेरा ही रूप है। तो गुरु महाराज ने इसलिए कहा था कि जोत ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच। तो जो गुरु पंथ है और गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो वो दोनों मिलके जो है, जो गुरुशिप है पूरी दुनिया में जो है भलाई के लिए वो विचरते हैं टुगेदर। ठीक है। तो वहाँ पर जो गुरसिखों की जो अहमियत है, गुरु महाराज ने बहुत ही बड़ी अहमियत जो है गुरसिखों को दी है। यहाँ से जो लर्निंग्स हमें मिलती हैं, सबसे पहली चीज़ कि आप जो होप है वो छोड़ो मत। अभी नॉर्मली क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा आपके मन में आएगा कि यार मैं ये इतना नाम जप रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है ये चीज़ कि ये जर्नी छोटी नहीं है, आपको टाइम लगेगा। इंस्टेड कि आप वेट करो कि मेरी ये जर्नी कब ख़त्म होगी, यू एन्जॉय द जर्नी इटसेल्फ। यू एन्जॉय द जर्नी इटसेल्फ। आप एक बार सोचना, कभी भी एक बार जब आप बैठ के सोचना बस कि आप ना अपने जो मेमोरीज़ हैं उसको काउंट करना। ठीक है। तो आप देखोगे कि भले खुशी थी या भले गम था, कुछ भी था, वो आपको याद ज़रूर आएगा कि काश, आपको मन करेगा कि मैं उस टाइम पे जाऊं, उस टाइम पे वापस जा पाऊं और उसको जी पाऊं वापस वो मोमेंट को। ठीक है। कई बार जो सैड मोमेंट्स होते हैं उस पर हम हंस रहे होते हैं कि भाई मैं वहाँ गया था और मेरे पीछे ये पड़ गए थे, फिर हम ऐसे, है ना, लेकिन वो याद ज़रूर आते हैं। तो होता ही है कि हम जीते नहीं हैं मोमेंट को,
एंड बाद में जाके पछताता है कि यार मैंने वो मोमेंट लिव नहीं किया, ठीक है। तो वैसे ही हमें ये जो अध्यात्म राह का ना जर्नी को एक्सपीरियंस करना है, जर्नी को एंजॉय करना है। कैसे? अभी फॉर एग्जांपल हमने पिछले Q&A में देखा कि भाई गुस्सा आता है जब आपको, ठीक है, अभी गुस्सा आया आपको, अभी गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है कि 2-3 चीज़ें हैं। या तो आप पहली बात तो ये कि आप जहाँ पर जिसके भी साथ आप गुस्सा हुए हो वहाँ से निकल जाओ, गो फ्रॉम दैट, क्योंकि आपको पता है फिर वो गुस्सा निकलता है, वी डोंट सी एनीवन, राइट। तो वहाँ से निकल जाओ, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग जो हमने प्रेफर की थी कि आप जाके ज़ोर ज़ोर से जो है वाहिगुरु सिमरन शुरू कर दो, ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु बोलो और उसी को सुनो। या फिर जो गुरबाणी के जो शब्द हैं, जो कीर्तन है, उसको सुनो, आप ईयरफोन्स लगा लो, बैठो और करीबन 20, 25, 30 मिनट तक सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो और कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप एक तरीके से भागो, एक्सरसाइज करो, ताकि वो जो स्वेट है उससे निकल के वो आप थोड़े ठंडे पड़ जाओ, ठीक है। अभी ये जो 2-3 जो जुगतियाँ हैं जो गुरु महाराज ने हमें बख्शी हैं या गुरसिखों से हमें पता लगी हैं, ठीक है। तो अभी करना क्या है हमें ऐसा नहीं है कि ये केवल एक तरीके से जस्ट टेक्निक दे दी, आप घर गए, भूल गए, गुस्से में फिर से 2-4 गालियाँ दे दी और हमें कोई चेंज ही नहीं आया। नहीं, आपको क्या करना है, दिस वर्ल्ड इज़ अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू, ठीक है। जैसे हम पहले ट्रेनिंग करते हैं कुछ महीने के लिए, है ना, जो जॉब्स में भी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। आप एक सीखते हो, आप थियोरेटिकली सीखते हो, आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो एंड देन आपको फील्ड में भेजा जाता है। वैसे ही ये जो लाइफ है, इट्स अ ट्रेनिंग ग्राउंड। अगली बार आपको गुस्सा आए, ट्राई दीज 3 थिंग्स आउट। ये 3 चीज़ें आप खुद एक्सपीरियंस करो ये कैसे कम होता है, एंड जब वो कम होगा एक्चुअल में तो आपका जो भरोसा है वो बढ़ जाएगा। अभी सिमिलर एग्जांपल, राइट, अगर आप जैसे एथलीट हो, ओके, आपने देखा कि पहले मैं जो 400 मीटर का जो ग्राउंड है वो 20 सेकंड में कवर करता था या जो भी टाइमिंग है, राइट। एंड जब आपने कोच को देखा, आपने कोच की बात सुनी, यू प्रैक्टिस दैट, आपने देखा कि भाई मेरा टाइम है वो रिड्यूस हो गया, तो आपका एक भरोसा बनेगा कोच पे, ठीक है। तो वैसे ही आप भी इंस्टेड ऑफ कि फ्रस्ट्रेट होना कि भाई ये जर्नी एंड कब होगी, कब मुझे मुक्ति मिलेगी, रादर देन दैट आपको जर्नी को एंजॉय करनी है। कैसे गुरु महाराज की जो बख्शिशें हैं इतनी ह्यूमैनिटी को, उसको आपको महसूस करना है उस चीज़ को। आप देखोगे जब आपका जो गुस्सा, जिस गुस्से से पूरी दुनिया गली पड़ी है, आप वो गुस्से से गुरबाणी के थ्रू ईजिली बाहर आओगे और आपको जब वो महसूस होगा कि ये तो गुस्से के बदले ये तो आनंद में बदल गया, एंड देन आपका जो भरोसा होगा वो आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर अगली बार आप खुद ही चल के आ जाओगे गुरु महाराज के पास, ठीक है। तो महसूस करना है एंड चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक थी कि यार वली का जो दोस्त था शाह शरफ, यार वली ने कुछ बोला नहीं कि मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु वो है, नहीं। यार वली को देखते ही उनको पता चल गया कि भाई कोई चेंज आ गया इनमें। वैसे ही आपको महसूस नहीं होता, लेकिन कोई भी आपको 6 महीने या 1 साल बाद आपको देखेगा ना, तो वो खुद ही आपको बोलेगा कि कुछ चेंज आया है तुम में, तुम पहले जैसे नहीं रहे, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब पहले एंड इवन कई क्वेश्चंस हमें आते हैं जैसे कि हमें गाने सुनने की आदत है, जो फालतू गाने होते हैं, हम कैसे छूटे उससे, या क्लब्स जाने की आदत है वो कैसे छूटे, जैसे शराब पीने की आदत है वो कैसे छूटे। आप खुद देखोगे कि आप जैसे ही नाम जपना शुरू करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ अपने आप छूट जाएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, मैं गुरसिख से मिला था, तो एक गुरसिख कहते थे कि भाई उनके फैमिली में उनको मनाही नहीं थी नॉनवेज खाने की, दे कुड ईट एनीथिंग। वो कहते हैं कि जैसे मैंने नाम जपना शुरू किया, वो सिर्फ मूल मंत्र करते थे, ठीक है, और मूल मंत्र जैसे उन्होंने करना शुरू किया, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, स्लोली क्या हुआ कि जब वो नॉनवेज खाते थे ना तो उनको गिल्ट फील होना शुरू हो गया, खासकर पाठ करते समय। तो वो गिल्ट इतना बढ़ता गया धीरे धीरे करके, वो कहते मेरे से अब हुआ ही ना, मैंने छोड़ दिया उस समय। किसी ने मुझे नहीं कहा, किसी ने बाहर से फोर्स भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया वो। तो इसीलिए जब भी आपको कोई बुरी आदत लगी है, उसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शराब छोड़ो,
अभी शराब छोड़ो तो करना क्या है फिर? तो करना क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा लोगों को, कि नाम जपना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी, कथा सुननी पड़ेगी। ये तीन की कॉम्बिनेशन जब आप बार 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 करते जाओगे ना, आपका भी एक ऐसा स्टेज आएगा जब लोग आपको आके कहेंगे कि भाई तू चेंज हो गया। अभी वो बुरी तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि कई बार संसारी वर्ल्डली लेंस में जो है जो भगत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो ये लाइफस्टाइल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो चीज़ अगर वो होता है वो चीज़, देन इट्स फाइन। लेकिन जो मानने वाले, जिनको पता है आपके अंदर का हीरा क्या है, जब उनको दिखेगा, उनको भी वो ऑरा महसूस होगा, तो वो शाह शरफ की तरह जैसे उनको दिखा था यारवली के अंदर, गुरु महाराज कृपा करें कि हमें भी वैसा बनाएं कि हमें देख के भी उनको याद है कि हाँ, गुरु नानक देव जी महाराज को हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसे होते होंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज कृपा करें। ठीक है, तो चेंज आपके अंदर हो रहा है, डोंट लूज होप, डोंट लूज होप। चौथी जो लर्निंग है कि आप फिक्र मत करो, गुरु महाराज दर्शन देंगे ही देंगे। अभी बात ये नहीं है कि गुरु महाराज है नहीं हमारे पास, हमारे साथ। आप जहाँ बैठे हो ना, आप अपना हाथ आगे करो और अपने जो हाथ के जो बाल है ना उसको देखो। गुरबानी में कई जगह फरमान आता है कि वो जो रोम है ना, उससे भी करीब है वो परमात्मा। ठीक है तो यहीं, लेकिन वो एसेंस पता नहीं लगता। इट्स ओके, टाइम लगेगा, अपने अपने कर्मों के हिसाब से आपकी जर्नी बनेगी। नहीं ध्यान लगता कोई बात नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई बात नहीं। अभी जैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि भाई रणधीर सिंह जी कहते हैं कि जब पहली अवस्था में, जब छोटी अवस्था में जब हम नाम जपते हैं, इट्स लाइक लिकिंग अ स्टोन, सयालूनी चटनी। मतलब एक स्टोन होता है ना, उसको चाटते तो कोई टेस्ट आता है उसका? नहीं आता। तो वो वैसा होता है, पहले इनिशियली भक्ति वैसी होती है, आपको कुछ आनंद नहीं आता, आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते। लेकिन कहते हैं एक बार रस चढ़ गया, फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो आप बैठ जाओगे आराम से। फिर यारवली की तरह आपकी लिव जुड़ी रहेगी, आप आनंद में रहोगे। लोग भले आपको कहें कि भाई ये पागल हो गया, कुछ भी हो गया, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी आनंद में घूमते रहोगे। आपको वो खुशी मिल जाएगी, भले आपको कोई कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, वो खेड़ा अंदर से पैदा हो जाएगा। ठीक है, एंड जो आखिर जो लर्निंग है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बाणा। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बाणा जो है दैट रिफर्स टू, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो एक पोशाक दी है खालसे को, एक यूनिफॉर्म दी है। लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे ये ओवरऑल लेवल में होगा कि कैसे जो बाणा है वो हमें हेल्प करता है। जैसे गुरु महाराज को जब पूछा गया कि कफनी जो है, ठीक है, कफनी आप क्यों पहनते हो, तो तब गुरु महाराज ने उनको कहा था कि इससे मौत याद रहती है। वैसे ही गुरु महाराज एक बार बगदाद गए थे, अब मतलब बगदाद जा रहे थे, एंड वहाँ पर वो पाकिस्तान के इलाके में जो लहंदा पंजाब है वहाँ पर जो है, वहाँ पर रुके थे गुरु महाराज। और वहाँ पर गुरु महाराज ने खुद जो मुसलमान भाइयों की जो पोशाक है उसके बारे में बताया था कि जो मुस्लिम टोपी होती है, आप देखोगे कि वो एक तरीके से आप अंदर की तरीके से देखो, एक टोम्ब की तरीके से होती है। जैसे एक गुरुद्वारे या मस्जिद में आप देखोगे एक स्ट्रक्चर होता है ऊपर, वो वैसा दिखाई देता है जो मुस्लिम टोपी है। तो गुरु महाराज ने कहा था वो किसके लिए, ताकि वो याद दिलाती रहे कि वो हमारा जो ध्यान है वो अंदर रहना चाहिए, बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, बाहर विचरने के लिए ध्यान देना है, लेकिन खो नहीं जाना उस चीज़ में। वैसे ही जो है वो बाणा जो है, जो भी हम पोशाक पहनते हैं, वो हमें याद दिलाती। जैसे गुरु महाराज ने जब लंगर छकाया था पहली बारी, जब वहाँ पर कुछ संत बैठे थे, उन्होंने अपने शरीर में खाक लगाई हुई थी, एशेस लगाए हुए थे। तो गुरु महाराज ने जब उनको पूछा था कि एशेस आपने क्यों लगाया है, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये इसके लिए कि हमने भी इसमें ही मिलना है एक दिन। तो वैसे ही जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज की जब शहीदी होती है दिल्ली में,
तो वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास जैसे ही गुरगद्दी में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आते हैं, 10 साल की उम्र है, 9-10 साल की। आप इमेजिन करो कि इस सृष्टि की सबसे बड़ी गद्दी में गुरु महाराज बैठे हैं, वहाँ पर विराजमान हुए। नॉर्मली एक किंग को, नॉर्मली एक राजा को गिफ्ट्स आते हैं, बहुत सारी पेटा दी जाती हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है। लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरगद्दी में विराजमान होते हैं, उनको अपने पिता का शीश मिलता है, जो भाई रंगरेता लेके आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शीश। तो वहाँ पर वो पूछते हैं उनसे कि दिल्ली में ऐसा कोई भी नहीं था कि वो कोई आवाज़ उठा पाए, वहाँ पर एक भी सिख नहीं था मेरा, तो वहाँ पर कोई आवाज़ उठा पाए, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा था दिल्ली पे। वो कहते हैं महाराज हम पहचान नहीं पाए क्योंकि उस समय जो है सब पगड़ियाँ बांधते थे, भले डिफरेंट टाइप्स की होती थी, लेकिन पगड़ियाँ बांधते थे, सबके केश होते थे उस समय। तब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा मैं अपने खालसे को ऐसा रूप दूंगा कि वो लाख करोड़ लोग भी खड़े हो ना तो एक पहचाना जाएगा कि मेरा सिख है ये। सो वहाँ पर वो एक सिख जब पहचाना जाएगा, ही कांट रन फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे एक पुलिसमैन की एक पोशाक होती है, जैसे एक आर्मी वाले की एक पोशाक होती है, वैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जब औरंगजेब ने ऐलान किया कि आप पगड़ियाँ नहीं बांध सकते, पगड़ियाँ वॉज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, वॉज अ सिंबल ऑफ सोवरनिटी, प्रभु सत्ता की निशानी थी। तो उस समय गुरु महाराज ने दुमाले सजाए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो वो जो टर्बन जो बांधी है उसको दुमाला कहते हैं, क्योंकि 2 लेयर्स से बनी है वो, 2 माला, दुमाला। महाराज ने दुमाले सजाए, जहाँ पर औरंगजेब ने कहा कि शस्त्र नहीं रख सकते, अगेन अ साइन ऑफ सोवरनिटी, वहाँ पर गुरु महाराज ने कहा मैं 2 कृपानें धारण करूँगा, ठीक है। वहाँ पर हर एक सिख को मैंडेटरी कर दिया। आज तक जो है हम यूनाइटेड किंगडम में जाएं, यूके में जाएं, वहाँ पर पुलिस को इजाज़त नहीं है कि वो कोई कृपान जैसे कोई स्वॉर्ड या कुछ रख सके, लेकिन सिखों को अनुमति है। तो वो जो चीज़ है संगत जी, वो गुरु महाराज ने हम सबको बख्शी। बहुत लोग कहते हैं कि भाई प्यार तो अंदर की चीज़ है जी, प्यार अंदर की चीज़ है, बाहर से आप भले जैसे भी हो, डज नॉट मैटर। होता क्या है संगत जी, यानी संत सिंह जी मस्कीन के पास भी ऐसे एक सज्जन आए, वो कहते कि भाई ये प्यार तो बाहर वाली चीज़ें हैं, बाहरली पोशाक, जैसे हम कई मूवीज़ में देखते हैं, सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि एक मुस्लिम टोपी को उतार के फिर पगड़ी बांध देते, फिर पगड़ी उतारते, फिर दाढ़ा हटा के, ऐसे वो दिखाना ही चाहते हैं कि सब धर्म एक जैसे हैं। लेकिन उन सब धर्मों की जो पोशाकें हैं, इट हैज़ अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। वो ऐसे ही नहीं है कि पगड़ी उतार दी एंड टोपी नहीं है वो, ठीक है। तो वो जो चीज़ है संगत जी, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन के पास जब आते हैं, वो कहते हैं कि भाई यही एक बात कहते हैं जो आजकल के जो कहते हैं लोग कि भाई अंदरों से अच्छा होना चाहिए, बाहर से भले जैसा भी हो। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन उनको जवाब देते हैं कि जैसे एक फूल को ना जब हम अच्छे से प्रॉपरली नरिश करें, अच्छे से पानी दें, अच्छे से वो सनलाइट डालें, मतलब जो प्रॉपर हो, नरिशमेंट हो, वो कहते हैं वो फूल को कि कहता नहीं है कि खिल जा, वो अपने आप ही खिल जाता है। सिमिलरली जिसके दिल में गुरबाणी का निवास हो गया, जिसके दिल में वो गुरबाणी एंटर हो गई, जिसकी लाइफ में गुरु महाराज एंटर हो गए, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि केस रख ले, दस्तार सजा, वो अपने आप ही सजा लेता है। अभी हम देखेंगे कि जो काम है, ठीक है, लस्ट है, पूरी दुनिया को एक तरीके से जकड़ में लिया है अपने, ठीक है। हर एक इंसान जो है, अब किसी को भी जाके पूछो, आप थोड़ा भी क्लोज हो जाओ उस इंसान के, आपको पता चलेगा कि वो भी काम से भरा पड़ा है, उसको भी मतलब ये चीज़ मतलब गला चुकी है, वो चीज़ ख़त्म कर चुकी है वो चीज़ अंदर से। लेकिन वही काम जो है उससे ये चीज़ कैसे बचाती है कि गुरु महाराज ने हमें एक पोशाक दी जो हमें बचाती है उस चीज़ से कि जब आपने पगड़ी बांधी हो
आप आगे बढ़ रहे हो, आपको भले काम भी आ जाए ना तो भी आप आंख उठा के ऊपर नहीं देखोगे। शर्त है मेरी, आपको शर्म आएगी, आप नीचे देख के आगे बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का आप लिबास लेके चल रहे हो। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि वो फलाना बंदा जा रहा था, उन्होंने कहा था गुरु का सिख जा रहा था ऐसे, सिख जा रहा था ऐसे। एक लिबास है, एक पहचान दी गुरु महाराज ने। तीसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने बख्शी, कड़ा। अभी नॉर्मली हम लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं भाई कड़ा क्यों पहनते हो, वो कहते हैं मारने के लिए ठीक है, लेकिन कड़ा का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जो कड़ा है वो एक तरीके से हथकड़ी की तरह है कि जब भी आप कोई बुरा काम कर रहे हो, जैसे बहुत सारे नॉन सिख भी पहनते हैं कड़ा, ठीक है। अभी जैसे ही आप कड़ा जिस हाथ में पहना है, आप आगे से अगर बुरे काम करोगे, वो कड़ा आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हो, किसकी किसकी निशानी है वो। 5 ककार किसकी निशानी है, आप किसको बिलोंग करते हो। जैसे ही आपको वो याद आएगी, आप खुद अपना हाथ पीछे कर लोगे, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बाणा का और बाणी का, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाणा ही इंपॉर्टेंट है, बाहर से आप भले बहुत रिलीजियस बन जाओ, अंदर से फिर बाणी नाम मत जपो। जपना काम तो नाम नहीं करना है, लेकिन उसको जो सपोर्ट करती है ना चीज़ें, बाहर के एलिमेंट्स भी सपोर्ट करते हैं उस चीज़ें, ठीक है। जब आप दस्तार बांधते हो, बाहर निकलते हो, आप एक तरीके से पातशाह बन के निकल रहे हो। लोग नॉर्मली भले वो नॉर्मल दिनों में पगड़ी ना बांधे, जब शादी होती है उस दिन बांधते हैं सब रिलीजन्स में। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल डे है। लेकिन गुरु महाराज ने एक सिख को इतना रॉयल बनाया है कि खुद हर एक सिख को महाराज ने पातशाही दावा बख्शा है, हर एक सिख को पातशाह बनाया है। किसी के अधीन आने की ज़रूरत नहीं, किसी के भी नहीं, सिवाय उस एक परमात्मा के। वैसे ही आप निहंग सिंहों को जाके पूछोगे कि नीला बाणा का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जैसे ये आसमान है ना, आसमान कैसे, कौन से कलर का है, ब्लू, ठीक है। अभी जैसे आसमान किसी को वितकरा करता है कि इसके ऊपर मुझे छत देनी, इसको नहीं देनी, नहीं, वो पूरी सृष्टि को, अपने पूरे जो अर्थ है उसके अंडर सब क्रिएचर्स को एक समान देता है। सिमिलरली वो परमात्मा जो है वो हर एक को एक नज़र से देखता है। वैसे ही जो परमात्मा की जो फौज है खालसा, वो कहते हैं कि ये परमात्मा की बख्शा हुआ बाणा है कि ये भी सबको एक नज़र से देखता है और सबकी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये आप किसी के मतलब बातों में नहीं आना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बाणे के लिए जो है बहुत लोगों ने शहीदियाँ दी। जब फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी जब सिख रहे, वहाँ पर कईयों को जेल जाना पड़ा, कई प्रोटेस्ट्स हुए। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिन्होंने सिखों को जाके हेल्प की हो कि भाई ये आपका राइट है। नहीं, सिखों ने खुद एक पंथ के तौर पे जो है अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी, अपने पैरों पे खड़े हुए, और उन्होंने जो अपने राइट्स थे वो हासिल किए। और इसलिए आज भी देखने में आता है कि भले आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, भले आप कनाडा चले जाओ, भले आप यूके चले जाओ, भले आप भारत में हो, लेकिन जो दस्तार है, जो गुरु महाराज के 5 ककार जो गुरु महाराज ने बख्शे हैं, जो बाणा है, वो हर जगह पे प्रमाण हो रहा है और आगे होता जाएगा। तो ये जो बाहर की जो चीज़ें हैं संगत जी, वो हमें अंदर से बहुत हेल्प करती हैं। इसी के लिए आप कई बार देखोगे कि जब कोई क्लब्स में जाता है ना, कोई सिख लड़का क्लब्स में जाता है, वो दस्तार कई लोग बांधना छोड़ देते हैं, वो कैप्स पहन के जाते हैं। मुंह में दाढ़ा होता है लेकिन कैप पहन के जाते हैं, उनको शर्म आती है उस चीज़ पे। आप पगड़ी वाले फिर भी देख लोगे क्लब्स में, आप दुमाले वाले कभी नहीं देखोगे क्लब्स में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो शर्म आई कहाँ से, क्यों इतना गिल्ट आ गया अंदर से एक बुरे कर्म करने के लिए? ये किसका खेल था? एक गुरु महाराज के जो बाणा बख्शा है ना, उसका खेल था। एक कहानी जो मैं आपको बता के फिर समाप्ति करते हैं कि जब मेरे रिसेंटली एक घटना है, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक सिंह आए थे, वो बाणा पहन के आए थे, पूरे शस्त्रधारी। तो कहते कि मैं एक बार जा रहा था, एक मॉल के आगे गया मैं, तो वहाँ पर वो उनके साथ एक और सिंह थे, उन्होंने नॉर्मल क्लोथ्स पहने थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक इंसान है ना, वो सिगरेट पी रहा था। अभी जैसे ही वो सिगरेट पी रहा था ना, उन्होंने जैसे ही देखा कि वो सिंह आ रहा है बाणे वाला, जिस टाइम तक वो सिंह ने अपनी जो एक्टिवा है वो निकाली नहीं और वहाँ से गई नहीं,
तब तक उसने वो जो सिगरेट है ना अपने पीछे कर ली थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पी है। ये क्या था? ये किस चीज़ का करिश्मा था? ये था जब आप बाणी और बाणा का जो कॉम्बिनेशन है, जब दोनों होंगे आपके अंदर। इसलिए कहा जाता है अरदास में कि बाणी और बाणा के तारनी बनाना। तारनी मीन्स कि गुरु महाराज कृपा करना कि दोनों मेरी ज़िंदगी में आए, गुरबाणी भी आए और बाणा भी आए। ठीक है, तो यही वो ऑरा है कि धीरे धीरे करके अगर हम नाम जप के ऑरा ये बढ़ेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको देख के ही प्रभु का नाम जपना शुरू कर देंगे। आपको कुछ भी कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन देख के, आपकी रहत देख के, आपका जो ऑरा होगा, वो आपका लिबास देख के खुद जो है वो खुद गुरु महाराज की तरफ चलना शुरू कर देंगे कि यही इतना प्यारा है, इसको बनाया किसने ऐसा। जब उनको पता चलेगा कि अच्छा गुरु महाराज ने बनाया, तो वो चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने यही लिबास पहन के बुरे काम किए, तो फिर अगर वो लोग टूट गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे ही आएगी। कई लोग कहते हैं कि भाई दस्तार पहन के नाच रहे हैं, सो वॉट, डोंट जज मी, ऐसे टाइप के आते हैं। लेकिन दे डोंट रियलाइज कि जैसे ही वो एक लिबास पहनते हैं गुरु महाराज का, जैसे ही बाणा धारण करते हैं, वो एक इंडिविजुअल नहीं रह जाते, वो एक पंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसीलिए कई लोगों को फिर ताने सुनने पड़ते हैं, जो प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं उनको ताने सुनने पड़ते हैं कि वो भी तो अमृत छका है, उसने भी तो ऐसा किया, तुम क्यों नहीं करते। ठीक है, अभी जैसे मैं छोटा था, मुझे बोलते थे कि भाई हनी सिंह के भी बाल कटे हुए हैं, तुम क्यों काटते हो। युवराज सिंह के भी कटे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता था सिंह का वो सिमिलर लगता था उनको। ठीक है, तो वो सब चीज़ें संगत जी। सो इतनी बेनती है परवान करनी कि गुरु महाराज कृपा करके हम सबको जो है बाणी बाणे का धारनी बनाए। सो भला चुका लिखेमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।